पिता अपनी बेटी की मौत पर रोते हैं, शोक मनाते हैं। डेनन को एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस एक समूह के साथ एक पुनर्वास केंद्र भेजे जाते हैं ताकि वे एक शराबी से, जो अब ठीक हो रहा है, साक्षात्कार कर सकें। वे हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि जिसे उन्हें इंटरव्यू करना है वह उनका पिता है। छात्र उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना कैसे शुरू किया। वह आदमी जवाब देता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे उसके जीवन के सबसे बुरे समय में छोड़ गई, इसलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया और यह भूल गया कि उसके 2 बच्चों की देखभाल करनी है। वह आदमी यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफी मांगता है। अंत में दोनों भाई रोते हुए रह जाते हैं। कहीं और जैक ने MMA बैटर्स यानेंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वह जैक को अगली फाइट में एक फाइटर के ड्रिंक में नशा मिलाने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है। जैक हिचकिचाता है, लेकिन उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। फाइट के दिन जियानिंग एक फाइटर को स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसकी हार पर पैसे लगाता है। जैक फाइटर के ड्रिंक में नशा मिलाता है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। इसके पहले कि वह जियानिंग पर आरोप लगा सके, उसे पीटकर एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और फाइटर्स से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छात्र को देखा है। वे लोग उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक लॉकर के अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है। ये पता चलने के बाद कि उसे फंसाया जा रहा है, हेनरी उन पर हमला करता है और आसानी से उन्हें काबू में कर लेता है। जब फाइटर्स बीच में आते हैं तो माहौल थोड़ा तीखा हो जाता है, लेकिन हेनरी उनकी मार से कुशलता से बचता है। अंत में वह उनके सबसे अच्छे फाइटर को नॉकआउट कर देता है, जिसे कुछ ही मिनटों में मुकाबला करना था। अगले दृश्य में वे अस्पताल में हैं, जहां हेनरी का घावों का इलाज किया जा रहा है। जैक जियानिंग के बारे में सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। यह खबर टेलीविजन तक पहुंच जाती है और हेनरी को उस आदमी के रूप में जाना जाने लगता है जिसने अपने छात्र को बचाने के लिए एक पेशेवर फाइटर को हरा दिया। स्कूल में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और छात्र उसे सम्मान देने लगते हैं। वे उसे कक्षा में स्वागत करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जो पहले के उनके व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हेनरी स्कूल में था तब वह एक शरारती लड़का था। उसने यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में पेरेंट्स के लिए पियानो बजा रहे एक छात्र पर पानी के गुब्बारे भी फेंके थे। बाद में उसने उसी छात्र से लड़ाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। इस लड़ाई के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उसे अमेरिका जाना पड़ा। उस दिन से जब भी हेनरी कक्षा में पढ़ाते हैं, छात्र ध्यान से सुनते हैं और आने वाली कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सभी अच्छा कर रहे हैं, सिवाय ब्रूस के, जो गोलियों का आदी हो गया है। पता चलता है कि जहां चार्ली ने अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लिया, वहीं ब्रूस ने नशा करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह ध्यान नहीं लगा पाता, वह मॉक प्रवेश परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसे मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन समय के